अब से थोड़ी देर पहले हमने योगी सरकार के एक्शन में आ चुके मंत्रियों पर बात की थी, आपको एक स्पेशल दिखाया था। लेकिन इसी सरकार के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने एक्शन से सरकार को टेंशन में ला रहे हैं, और उनका यहां जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असली अकाउंटेबिलिटी वही है, असली इंफॉर्मेशन वही है कि एक तरफ जो एक्शन ले रहा है वो हम दिखाएं और दूसरी तरफ जो टेंशन दे रहा है वो भी दिखाएं। बीजेपी के कई नेता और विधायक अपने बेलगाम बोल से सरकार के लिए मुश्किल बन रहे हैं। आखिर इन बयान वीरों का इलाज क्या है? क्या यह सत्ता का नशा है, इनकी फितरत ही ऐसी है, या फिर इस रिपोर्ट में जानिए। अगर शिकायत हो गई तो पहले उसको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं ब्याज के उसके पैसे वापस कराए। आज बैठक में गोली मारी गई, ठीक है, बच्चा जानता है, इसमें कोई गवाही सबूत की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही परिश्रम की पराकाष्ठा करने की बात करते हों, सबके साथ और सबके विकास की बात करते हों, लेकिन बीजेपी के नेता और विधायकों की बेलगाम बयानबाजी जारी है। आज हम आपको योगी राज पर बट्टा लगाने वाले इन्हीं बयान वीरों से मिलवाते हैं। सबसे पहले बेलगाम नंबर 1 से मिली संभल की गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू। चुनावी जीत के बाद इलाके के लोगों के बीच भाषण दे रहे थे विधायक जी। इसी भाषण में उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी, पुलिस वालों को मुर्गा बनाने का ऐलान कर दिया। अब आप लोग किसी भी थाने में चले जाओगे तो पैसा दोगे तो वो पुलिस वाला आपसे पैसे ले लेगा क्या? नहीं लेगा। लेगा क्या? उसे पता है कि अगर शिकायत हो गई तो पहले उसको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं ब्याज के उसके पैसे वापस कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, विधायक जी ने लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए भी उकसाया। अगर ये चीनी राशन तेल नहीं बांटते हैं, 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हो जाओ और बेईमानी करते हैं तो मुकाबला करो, वहीं पर मारते मारते हमारे पास ले आओ। कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। दलाली करता है उसकी स्वयं आप लोग 4-6 आदमी इकट्ठे होकर के पिटाई करनी शुरू कर दो, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। अब बेलगाम नंबर 2 से मिलिए। नाम राकेश राठौर है, सीतापुर के सदर से बीजेपी के विधायक हैं। सीतापुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोपियों को पकड़ने में देरी हुई तो विधायक जी इस कदर नाराज हो गए कि थाने पहुंच गए और एसपी साहब को ही धमकाने लगे। लेकिन मेरे से इस तरह से बात मत करिए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप भी मेरा सम्मान करिए। उतना क्या सम्मान में आपके कमी करते हैं? हम तो ये पूछते हैं मर्डर हो रहा है, मैं तो आपसे ये पूछता हूँ मर्डर हो रहा है, आप करो, मैं कर क्या सकता हूँ मर्डर में? बोलिए बैठक में गोली मारी गई, बोलिए आप बैठक में गोली मारी गई, ठीक है, बच्चा जानता है, इसमें कोई गवाही सबूत की जरूरत नहीं है। अब बारी बेलगाम नंबर 3 की है। नाम मनोज कश्यप है, जलालाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार थे। चुनाव में हार मिली। मनोज कश्यप चुनाव तो हार गए, लेकिन पार्टी की सरकार बनने की हनक नहीं गई। फोन पर दारोगा साहब को जान से मारने की धमकी दी। दूसरा पक्ष गेहूं काट रहा है और अगर वो स्थिति क्रिएट हुई तो मैं आपकी जान को बवाल कर दूंगा, ये देख लो आप। क्या हम जाने क्यों कर देंगे? तुम्हारी जान को यूं कर दूंगा कि तुम इस्ते पिस्ते का उदाहरण देते रहे ना, जो एग्जाम्पल देते रहे। अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा। यादव मैं तो अभी चाहता हूँ कि मैं तो आपसे कर दूंगा, कर दूंगा अगर कभी गरीब आदमी का सोचूंगा तो। कितने खत्म कर दोगे मुझे? मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। तो मैं तो आपको लिख के देता हूँ कि मुझे खत्म कर, वो हटवा दो यहाँ से।
मैं रहने नहीं दूंगा आपको। अरे मैं तो वैसे ही नहीं रहना चाहता साहब। हाँ तो आप रहोगे नहीं, सुन लो। मैं उसको रोको, अभी उसको रोको, जान को बवाल दे दूंगा पूरा सीआर, आपकी कैरेक्टर खराब कर दूंगा मैं आपका। पाला बहुत पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझ जैसे भाजपा नेता से पाला नहीं पड़ा होगा। अब ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हालांकि जब ये ऑडियो क्लिप मीडिया में आई तो नेताजी सफाई देने आ गए। जो उससे बात हुई वो उन परिस्थितियों में हुई जब एक गरीब किसान का खेत कट रहा था, और उस गुस्से के अंदर जो मैंने इससे बात करी है, तो निश्चित तौर पर मैंने इसको ये कहा कि मैं इसे रहने नहीं दूंगा, और जिन लोगों को संरक्षण कर रहा बर्बाद कर दूंगा उनको। मैंने ये कहा, ये सारी बातें जो कही गई हैं वो मैं स्वीकार कर रहा हूं जो मैंने कही है, लेकिन जो बात मैंने नहीं कही है वो निश्चित तौर पर वो इस प्रकार से अपने केस को प्रभावित करना चाहता है। इससे पहले मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी और उनके बेटे अंकित त्यागी का हंगामा खूब सुर्खियां बटोर चुका है। पुलिस वालों को धमकी और कानून न मानने की बीजेपी नेताओं की ऐसी जिद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाएं योगी सरकार के कामों पर बट्टा नहीं लगा रही हैं? क्या ऐसे बड़बोले नेताओं से सरकार की छवि खराब नहीं होती? क्या पुलिस का अपमान करके कानून का शासन स्थापित किया जा सकता है? सीएम योगी आदित्यनाथ की क्यों नहीं सुनते हैं ये बदजुबान नेता? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक चीज बहुत तो पहले शुरू में ही आने के वक्त सीएम ने कही थी, वो ये था कि भले ही कोई नेता हो किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, अगर वो इस तरीके से गलत बयानी करता है या कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक हाथ किसी पर कार्रवाई होगी तो इस तरह की घटनाएं जाहिर सी बात है कम होंगी।